प्रिय विद्यार्थियों, आज का विषय है द्वाविंशः पाठः, जिसका शीर्षक है सूक्तयः। तो प्रस्तुत है विभिन्न सूक्तियों का हिंदी अनुवाद। तो पहला है सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्ति। तो इसका अर्थ है कि सर्वे गुणाः सभी गुण कांचनम यानी स्वर्ण पर आश्रयन्ति निर्भर करते हैं। तो सर्वे गुणाः स्वर्ण पर आश्रित होते हैं, अर्थात जिसके पास धन है वही आज के युग में सर्वगुण संपन्न माना जाता है। तो एक बार फिर से इसका अर्थ है कि सभी गुण स्वर्ण पर आश्रित होते हैं, अर्थात जिसके पास धन है वही आज के युग में सर्वगुण संपन्न माना जाता है। दूसरा है प्रियम ब्रूयाद कृपणः शूरः स्याद् विकथनः। अब इस सूक्ति का अर्थ है कि दानी व्यक्ति को सदैव प्रिय बोलना चाहिए, दानी व्यक्ति को सदैव मीठी वाणी बोलना चाहिए। और शूरः अर्थात शूरवीर को स्याद् विकथनः कि शूरवीर को स्वयं अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करना चाहिए। तो दानी व्यक्ति को सदैव मीठी वाणी बोलना चाहिए और शूरवीर को स्वयं अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। तो तीसरी सूक्ति है विशिष्टायाः विशिष्टेन संगमो गुणवान भवेत्। अब इस सूक्ति का अर्थ है कि विशिष्टायाः यानी विशेष का, विशिष्टेन विशेष से, संगमो मिलने पर, गुणवान भवेत् गुणकारी होता है। तो विशेष का विशेष के साथ मिलना गुणकारी होता है। चौथी सूक्ति है उपायम चिंतयेत् प्राज्ञस्थापायम च चिंतयेत्। तो चौथी सूक्ति का अर्थ है कि उपायम चिंतयेत् यानी बुद्धिमान व्यक्ति को उपाय सोचना चाहिए, प्राज्ञस्थापायम च चिंतयेत् तथा उसका दुष्परिणाम भी सोचना चाहिए। तो बुद्धिमान व्यक्ति को उपाय सोचना चाहिए और इसके बाद उस उपाय का दुष्परिणाम के विषय में भी सोचना चाहिए। तो पांचवी सूक्ति है कर्तव्यम संचयो नित्यम कर्तव्यो नाति संचयः। तो इस सूक्ति का अर्थ है कि किसी वस्तु का संचय मतलब इकट्ठा करना। तो किसी वस्तु या धन को इकट्ठा करना चाहिए, किसी वस्तु का या धन को इकट्ठा करना चाहिए, लेकिन नाति संचय न अति संचय कर्तव्यो, लेकिन बहुत अधिक संचय भी नहीं करना चाहिए। यानी इसका अर्थ एक बार फिर से है कि किसी वस्तु या धन का संचय तो करना चाहिए, किसी वस्तु और धन को इकट्ठा तो करना चाहिए, लेकिन बहुत अधिक संचय भी नहीं करना चाहिए, बहुत अधिक इकट्ठा करने की आदत भी नहीं होनी चाहिए। फिर अगली सूक्ति है काले खलु समारब्धाः फलम वघ्नन्ति नियतः। अब इस सूक्ति का अर्थ है कि काले मतलब समय पर, प्रारब्धो काले खलु समारब्धाः यानी समय पर प्रारंभ किए गए कार्य फलम वघ्नन्ति यानी फल प्रदान करते हैं। तो समय पर प्रारंभ किए गए कार्य फलदायी होते हैं या अच्छा फल प्रदान करते हैं। तो समय पर किए गए कार्य सदैव अच्छा परिणाम प्रदान करते हैं। अगली सूक्ति है मितम च सारम च वचो ही वाग्मिताः। इस सूक्ति का अर्थ है मितम च यानी कम बोलना चाहिए, और सारम च तथा सारयुक्त बोलना। तो कम बोलना, वचो का अर्थ होता है बोलना, तो कम बोलना तथा सारयुक्त बोलना ही बोलने की कला कही जाती है। वाग्मिता यानी बोलने की कला। तो
कम बोलना और सारयुक्त बोलना ही बोलने की कला कही जाती है। 8वीं सूक्ति है संभावितस्य चाकीर्ति मरणाद अतिरिच्यते। तो इस सूक्ति का अर्थ है कि संभावितस्य चाकीर्ति, सम्मानित व्यक्ति के लिए उसकी सम्मानित व्यक्ति के लिए उसकी अपकीर्ति प्राप्त करना मृत्यु से भी बढ़कर होता है। तो सम्मानित व्यक्ति के लिए अपकीर्ति प्राप्त करना मरने से भी, मृत्यु से भी बढ़कर होता है। अगली सूक्ति है न दत्ता परिकीर्तयेत। अब इस सूक्ति का अर्थ है कि कोई वस्तु देकर, दत्वा मतलब देकर, कि कोई वस्तु देकर परिकीर्तयेत, उसका बखान नहीं करना चाहिए, कि किसी को कोई वस्तु देकर फिर उसका बखान नहीं करना चाहिए। अगली सूक्ति है कष्टः खलु पराश्रय। अब इस सूक्ति का अर्थ है कि दूसरों के अधीन रहकर, पराश्रय मतलब पर आश्रय, दूसरों के अधीन, दूसरों के अधीन रहना निश्चय ही कष्ट देने वाला है, निश्चय ही कष्टकारी है। तो दूसरों के अधीन रहना निश्चय ही कष्ट प्रदान करने वाला है। अगली सूक्ति है गतः कालो न चायाति। तो गतः कालो कि बीता हुआ समय, न आयाति, बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता है। तो इसका एक बार अर्थ है फिर से कि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता है। अगली सूक्ति है क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। तो इस सूक्ति का अर्थ है कि क्षीयन्ते भूषणानि, क्षीयन्ते मतलब नष्ट होते हैं। तो आभूषण, भूषण मतलब भूषणानि मतलब आभूषण, तो आभूषण लगातार नष्ट होते हैं। सततम मतलब लगातार, तो आभूषण लगातार नष्ट होते रहते हैं। परंतु वाग्भूषणम भूषणम, परंतु वाणी का आभूषण वास्तव में आभूषण है। तो इसका अर्थ है कि आभूषण तो लगातार नष्ट होते रहते हैं, किंतु वाणी का आभूषण तो वास्तव में आभूषण है। अर्थात मीठी वाणी रूपी आभूषण सदैव हमारे साथ रहता है, वह कभी नष्ट नहीं होता है। तो इस सूक्ति में मीठी वाणी की विशेषता बताते हुए कह रहे हैं कि आभूषण सदैव नष्ट होता रहता है, लेकिन वाणी का आभूषण ही वास्तव में आभूषण है। अर्थात मीठी वाणी रूपी आभूषण सदैव साथ रहने वाला होता है। तो ये था सूक्तियों का हिंदी अनुवाद। आशा है यह अनुवाद आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।